ओके, सो ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ मतलब लास्ट पार्ट होगा, जो कि 2024 के पेपर का GS1 का सी सेट, सॉरी नॉट सी सेट, GS1 का UPPCS का हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे जो डी का ऑप्शन है वो करेक्ट है 4। मतलब विंसेंट आर्थर ने लिखा था दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो था, इसको किसने लिखा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा था। तो इसका मुझे आइडिया था कहीं ना कहीं, बट लेकिन वही ये बिना देखे, तो अभी जब आंसर देख के बता रहे तो इसमें स्टिल हम क्या होते, 2 ऑप्शंस होते, तो इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता। तो हमें और पता होना चाहिए, तो इस वजह से ये याद रख लेना है, ठीक है। हिंदू पॉलिटी को किसने लिखा था? जो है वो लिखा था DD कौसम्बी ने लिखा था। वंडर दैट द इंडिया वॉज, चलो इसको बुक से याद रखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीज़न का। मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसिडर द ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डिज़ाइन टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। कंसिडर द ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डिज़ाइन, ठीक है। द रीज़न क्या है? बिकॉज दे कंप्लेन ओनली अगेंस्ट द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, अन ब्रिटिश रूल, early nationalists considered British rule as an act of providence designed to bring modernization because they complained only against the British rule in India. ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट मतलब जो है इसका आंसर जो है सी है। दोनों ही ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है इसको, ये सही है। ओके, ओके, सो ये इसका आंसर जो है यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Hmm, 135 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है अबाउट दी विलियम AJ आर्कबोल्ड। तो देखो, ये प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज ढाका के और लाहौर कॉलेज। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं करती। अब इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करती, सारे क्वेश्चन तो हमें करने नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर देती क्योंकि ये मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए मैं स्किप करती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है। देखो, रिकॉल ऑफ वेलेस्ली, एंग्लो नेपालीज वॉर, वेले और म्यूटिनी, नाना फडनवीस, ये सारी चीज़ें हैं। पूछ लिया है, तो इसे हमें पता होना चाहिए। टाइम पीरियड पढ़ा तो है, बट इतनी टाइम पीरियड जो है इसकी अच्छे से वो रिकॉल नहीं होगा, बट हमें जो है अब इन चीज़ों का मेज़र करके देखना होगा, ठीक है। सो ये लास्ट में देखते हैं मैम। ओके, सो द नेक्स्ट है कि मैथ्स लिस्ट वाला ही क्वेश्चन है। रिवोल्ट एंड लीडर को लेकर के है, पाई का रिवोल्ट। अच्छा, रिवोल्ट है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे रिवोल्ट के बारे में है, उनके लीडर के बारे में है। मालाबार रिवोल्ट जो है किसने किया था? देखो, मालाबार रिवोल्ट, अगर सी का 3 ऑप्शन है ना, तो उसको तो गलत कर दें। मैं नहीं मानती कि ये सी का 3 वाला ऑप्शन, तब इस तरह से मैंने गलत को चूज़ किया तो ये हट गया। एंड देन अब अगर मैं ये देखूँ कि सी का राधा राम हो, यानी किसी का 2 हो, तो वो भी नहीं हुआ, तो 2 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं ये कहूँ कि सी का जगत बंधु विद्याधर महापात्र हो, तो मालाबार में ये भी नहीं है। सी का 4 भी नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं ये कहूँ कि मालाबार में जब मुफ्ती मोहम्मद एवाज़ ये जो है ये हो, तो ये भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, साउंड नहीं कर रहा है, तो ये नहीं है। तो बचा क्या? इदाचना कुनगन, ये पर्सन थे, ठीक है, इदाचना कुनगन थे मालाबार रिवोल्ट में, तो ये सही है ऑप्शन। तो देखो 3 है ऑप्शन, इसमें से मिल गए हमको 3 है, तो ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पाइका रिवोल्ट के कौन? राधा राम लग रहे हैं पाइका रिवोल्ट के, तो ए का 2 तो नहीं होना चाहिए, तो ए का 2 ये ऑप्शन जाता हमारा सेम। देन जो है पाइका का जो है जगत, ओके, सो इसमें देखते हैं पाइका का जगत बंधु विद्याधर महापात्र होने चाहिए, तो ये
तो ये यहाँ पे बहुत काफ़ी रिलेटेबल है, याद किया हुआ तो ये लग रहा है मेरे को, तो इस वजह से ए का 4 जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, ए कर दिया हमने। एंड बी का 3, ये बरेली का मुफ्ती होंगे, बरेली के जो है, ठीक है, बरेली के क्या होंगे, मुफ्ती होंगे। ओके, तो बरेली के मुफ्ती होंगे, ये याद रखो। ओके, एंड इस तरह से देन सिलत के कौन होंगे, राधा राम हो गए। ठीक है, सिलत के राधा राम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंसिडर द फॉलोइंग डेज एंड अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। 10 से पहले कौन सा इवेंट होता है, डे होता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद इस तरह से। तो यहाँ पे बोलेगा नहीं ना कि अर्लीस्ट टू द लेटर, हमें बट समझ जाना है, इसी तरह से ये है। तो ये फेमस डेज है जिसके बारे में पता होना चाहिए, तो ये आप देख लेना अपने साइड से। ओके, या बट वैसे मैं इसको नहीं करती एग्जाम में क्योंकि मुझे नहीं पता रहेगा, इसलिए मैं स्किप करती, लास्ट देखती अगर जब कुछ नहीं किया होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें अवार्ड है, रेसिपिएंट है, तो ये क्वेश्चन भी तो मैं बिल्कुल नहीं करती, करंट अफेयर का है तो ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो नहीं करती मैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 को देखना है। यहाँ पे विटामिन है, डिसीज़ है, तो विटामिन और डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। देखो विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस होना चाहिए, जहाँ तक कि मुझे पता है। अच्छा, हाँ ठीक है, मुझे लगा मैं गलत बोल रही हूँ। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस ही है। ठीक है, तो ए का ऑप्शन 2, ये कोई हमें एक सटीक सही पता होना चाहिए, तो उससे कई बार हमारे आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस होता है, तो एक ऑप्शन देखा मैंने, आंसर आ गया। और विटामिन सी की कमी से क्या होना चाहिए, स्कर्वी, हाँ ठीक है, सी की कमी से स्कर्वी। तो बहुत बारी जब चीज़ों को पढ़े रहोगे ना, तो जब आप आंसर देखेंगे या आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके सामने दिखेगा कि इसका कहीं ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, एंड देन जो है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होना चाहिए, हाँ रिकेट्स है, और विटामिन बी की कमी से बेरी होना चाहिए। ठीक है, सो सही है इस तरह से। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कंसिडर फॉलोइंग, देखो यहाँ पे लिंग्विस्टिक जो चीज़ों को लेकर के, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के ऑफिसर को लेकर के है, स्पेशल ऑफिसर। इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ फॉर एवरी स्टेट। अच्छा ठीक है, द नेक्स्ट स्टेटमेंट है, न्यू आर्टिकल 350B वॉज एडेड फॉर दिस बाय द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये भी सही है, ऐसा लग रहा है मुझे, बट देखो वही है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट ही गलत है यहाँ पे। आई थिंक 9th नहीं, कोई और अमेंडमेंट होगा इसका, मैंने याद तो किया था, अभी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। एंड देन जो है ये एवरी स्टेट में नहीं होगा, इस तरह से ये हटा देना आप। ओके, और अमेंडमेंट वाला ये क्वेश्चन गलत है। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट गलत, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता, बताओ ये भगवान। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेंगे कि क्या सही है। ओके, एक सेकेंड जस्ट। ओके, सो जो इसका आंसर है ना, मतलब करेक्ट, वो अमेंडमेंट ही गलत है यहाँ पर। 7th अमेंडमेंट था 1956 में हुआ था। ओके, सो इसका आंसर ये है, तो इसलिए ये गलत है। ये आर्टिकल सही है बट अमेंडमेंट गलत दे दिया। तो इस तरह का नेक्स्ट आएगा ना, तो हम देखेंगे कि ऐसे स्टेटमेंट हो तो अमेंडमेंट, अच्छा ओके, सो ये अमेंडमेंट वाला गलत है, मतलब हमें ये याद रख लेना है। ठीक है, अमेंडमेंट गलत है, तो हम जो है नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो अमेंडमेंट वाला चीज़ जो गलत होगा तो उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब ये चीज़ें जो है ना सबकी पर्सनल हो सकती है, किसको क्या गैस वर्क करता है, इस तरीके से कुछ भी गैस वर्क करो, बस आपका आंसर सही लगना चाहिए। कई बार रॉन्ग भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे एवरी स्टेट को लेकर के नहीं है। इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर पोस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था, ये अमेंडमेंट से आया। ठीक है, सो इस तरह से, बट अब तो है, बट आई थिंक फॉर एवरी स्टेट नहीं होगा, तो इसका आंसर इसलिए ये दोनों नहीं है, गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर के है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स आता है, सक्सेशन आता है। तीनों आ जाने चाहिए बट नहीं, तीनों नहीं आ रहे हैं। एक जो ट्रेड और कॉमर्स है वो कॉन्करेंट में नहीं आता। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 2 आता है, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सक्सेशन, ये दोनों में आता है। और ये यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स आई थिंक सेंटर के पास होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट आप देख लेना कि ये किसके पास है, ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा बीबी जो है रिसेंटली कंसिडर की गई हैं, तो देखो उनको डाइड रिसेंटली, तो ये मर गई थी रिसेंटली। तो देखते हैं क्या है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्व द गवर्नर ऑफ केरला फ्रॉम दिस टाइम पीरियड to this, and was the first Muslim woman to enter into higher
हायर जुडिशरी। अब देखो मुझे ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं पता होते ये सारी चीज़ें, तो मैं क्या करती वही केस, मतलब मैं अगर होती तो उस टाइम पे केस वक्त करती, ये ईयर वाले स्टेटमेंट को हटा देती। तो इसलिए दो, ये मैं आप लोगों को खुद तो बता रही हूँ, बट जो है मेरी एग्ज़ाम में मतलब नहीं हो पाते, ठीक है, बट कोई नहीं, बता रही हूँ, देखते हैं। सो ये दो स्टेटमेंट को हटा देती तो बचते हमारे ये और ये। तो सी वॉज द फर्स्ट वुमेन। जो फर्स्ट वाला चीज़ है ना, यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट वाली चीज़ें सही है, तो बट यूपीएससी में कई बार क्या वो गलत होता है और यहाँ पे सही है, ठीक है, तो ये सही है, तो यहाँ पे हम सही मान के चलेंगे, तो 1 and 1 ये इसका आंसर बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी को लेकर के है। इट रीट्रेड द इंडिया का कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। हाँ, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा ट्रिप्स एग्रीमेंट, तो इसके थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमेंडमेंट एक्ट डील विद द लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो यही 73rd एंड 24th अमेंडमेंट बहुत ईजी है इसका आंसर, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिस्ट वाला ये ऑथर एक तरफ बुक है, तो हमें ये याद रख लेना है और इसका आंसर जो है वो है ए, ओके, सो इससे हमें याद रख लेना है, ठीक है। ये मिडिवल हिस्ट्री की बुक्स है ना, हाँ, ओके। द नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड थे जगदीशपुर के इन बिहार, ठीक है, सही है। लेट द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। देन लॉर्ड डलहौजी ने रिकॉग्नाइज किया था अडॉप्टेड सन ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, पढ़ा हुआ था मैंने तो ये सही लग रहा है, इसलिए मैंने इसको सही लिया, और ये गलत लग रहा है तो गलत ही है, ठीक है। मतलब नॉलेज से आपको 99% ऐसा लगेगा कि ये सही है, ठीक है, कोई डाउट नहीं लगेगा इनसाइड, तब जाके वो स्टेटमेंट सही होता है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं जिसको पढ़ रही थी डाउट नहीं लगा, तो ये सही लगा, इसलिए मैंने सही ले लिया। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, असेंडिंग में, ठीक है, मतलब वही चढ़ते क्रम में, पहले सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा, इस तरह से उसके बाद वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले कौन आए थे ये देखना हमको, तो अलबरूनी पहले आने चाहिए ऐसा लगता है मुझे, नहीं, बट गलत है आंसर इसके। इसका आंसर जो है करेक्ट वो है बी, दैट इज़ बी फॉर बॉल वाला, यानी कि 4 3 एंड 2, सॉरी 1 and 2, 4 3 and 1 and 2 करके सही है इसका आंसर। तो देखो 4 यानी कि फायन वाला सही है, और फिर 3 वाला सही है, ह्यूएन एंड देन पहले फायन आते हैं, फिर ह्यूएन आते हैं, देन आते हैं हमारे ईत सिंह, और फिर आई सिंह आते हैं, फिर उसके बाद अलबरूनी आते हैं, ठीक है। तो पहले फायन आते हैं, देन ह्यूएन आते हैं, एंड देन आई सिंह आते हैं, देन अलबरूनी आते हैं, टी साइलेंट है इस तरह से, ठीक है। तो यही हो गया। तो हमें इतना पता है ना कि फायन एंड ह्यूएन इस तरह से ऑर्डर में है, ठीक है, पहले फायन फिर ह्यूएन, फिर हमें पता है कि और फिर इनके बाद कौन आता है, आई सिंह आते हैं, देन अलबरूनी आते हैं, ठीक है, इस तरह से याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। तो असर रीज़न वाला है, बलबन मेड हीज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन हीज हैंड, ठीक है, बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन्स। तो कहीं ना कहीं मतलब 99% मतलब इनसाइड मेरे दिमाग में जो है डाउट नहीं लग रहा था, इस वजह से ये सही लग रहा था, तो मैं इसको सही एग्ज़ाम में भी इवन करके मतलब सही मान करके आती और यही आंसर टिक करती, क्योंकि डाउट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जब आप 99.9% आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना लगे, तो समझ जाना कि आपका इंटेंशन जो है सही बोल रहा है और आप उसको ही मान करके चलना, ठीक है। सो पर डाउट हो तब थोड़ा नहीं देखते हैं, हाँ, तब इग्नोर करते हैं, बट डाउट नहीं हो तो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका आंसर जो है सी है, ठीक है, ओके, बिकॉज आई वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन, मतलब सही लग रहा है मुझे इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। देन तो हमारे क्वेश्चंस हो गए इसके 2024 के। नेक्स्ट वीडियो में अगले PYQs को देखेंगे हम लोग। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज आई नीड द सपोर्ट ऑफ योर ऑल, ठीक है। ओके, सो ओके देन बाय।